चलिए बेटा, अगला टॉपिक दे रखा है कि कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी मैनेजमेंट के साथ हम रिलेट करते हैं। जैसे मैनेजमेंट को हम एज एन एक्टिविटी, नाउन, ग्रुप, डिसिप्लिन और प्रोसेस की तरह लेते हैं। एज एन एक्टिविटी की बात करूँ तो कहते हैं मैनेजमेंट भी एक वैसी एक्टिविटी है जैसे ह्यूमन बीइंग रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, कुकिंग, शॉपिंग, ये सारी एक्टिविटी करता है। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के कैसे अचीव करने हैं बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। कॉन्स, हेरोल्ड कॉन्स ने डिफाइन किया है मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में काम करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं। 3 पार्ट्स में मैनेजरियल एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है, इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेटिव, डिसीजनल। देखो, इंटरपर्सनल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम दूसरों की हेल्प लेके काम को कंप्लीट कराते हैं। जैसे हम दूसरों को और सबॉर्डिनेट को मोटिवेट और इनकरेज करते हैं, हम अच्छे लाइजन मतलब रिलेशन बनाते हैं आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन जो पीपल है उनके साथ, हम गाइडेंस और लीडरशिप देते हैं सबॉर्डिनेट्स को कि किस तरह से आपने काम करना है। इंटरपर्सनल, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग फंक्शंस अटेंड करते हैं और मेंटेन करते हैं गुड रिलेशन सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, सप्लायर और कस्टमर के साथ, ताकि इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे हो। इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटी में बेटा हम ऑर्डर रिसीव मैनेजर करते हैं इंस्ट्रक्शन टॉप मैनेजमेंट से, और वो सजेशन, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन जो सबॉर्डिनेट की है वो भी रिसीव करते हैं। देखो, मैनेजर एक मिडल मैन होता है, टॉप लेवल उसे इंस्ट्रक्शन देता है तो लोअर लेवल उसे सजेशन देता है। वो ऊपर की बात नीचे पहुंचाने वाला और नीचे की बात ऊपर टॉप लेवल को पहुंचाने वाला होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट और आउटसाइड पार्टी के साथ शेयर करता है और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सबॉर्डिनेट सुपीरियर को बताता है। डिसीजनल एक्टिविटी में वो क्या करता है कि एज अ मैनेजर वो इनिशिएटिव लेता है कि नया प्रोजेक्ट प्रॉपर एलोकेशन करे, रिसोर्सेज की प्रोडक्शन करे, न्यू प्रोडक्ट की, और इसके दौरान जो जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो सारे डिसीजन लेते हैं। अब मैनेजर सबसे पहले एलोकेट करता है रिसोर्सेज को कि किस तरह से मैं रिसोर्सेज लगाऊं ताकि एफिशिएंटली प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, कॉस्ट मिनिमम हो। फिर वो नेगोशिएट भी करता है, मतलब बारगेनिंग भी करता है क्लाइंट के साथ, बिजनेसमैन के साथ जब वो डील करता है। वो न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने वाला भी होता है और वो टारगेट सेट करता है कि प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड क्या होंगे क्वालिटी के रिगार्डिंग। तो ये सारी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ नाउन मैंने आपको पहले बताया था, जो नाउन आपने पढ़ा मतलब नेम। तो यहाँ पे भी बेटा मैनेजमेंट को, मैनेजर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, फंक्शन मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फोरमैन और सुपरवाइजर। ये सारे पर्सन होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं अपनी अपनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जहाँ पे वो है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप में ये बताया गया था कि ये एक ग्रुप है जिसमें मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं पर्सन। ये ग्रुप रन करता है ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप में मैनेजर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर और डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर। मेन 3 कैटेगरी में ग्रुप को डिवाइड किया गया है। या तो बेटा फैमिली मैनेजर्स होंगे, ये वो कैटेगरी है जिसमें मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे। जैसे हम कहते हैं ना कि जनरेशन के बेसिस पे फैमिली बिजनेस आगे चल रहा है। प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं वो मैनेजर जो अपॉइंट किए जाते हैं एज अ मैनेजर क्योंकि उनमें प्रोफेशनल क्वालिटी, स्किल और एक्सपीरियंस होता है। और सिविल सर्वेंट तो वो होते हैं जो रन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये पब्लिक एंटरप्राइजेस में सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं। ठीक है, या ये सारे भी मैनेजर्स कहलाते हैं। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन में यही बताया गया कि मैनेजमेंट बेटा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट लिया गया है। इस वजह से ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है क्योंकि सब में जो जो रूल रेगुलेशन, जो जो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं वो मैनेजमेंट में भी फॉलो होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन्ड वे के साथ फुल फ्लेज आज के दौर में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है और इसकी बहुत ड्यू इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस तो आप पढ़ ही चुके हो कि इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग आप करते हो। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एज अ रिजल्ट हम ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जी.आर. टैरी ने कहा है मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं और परफॉर्म्ड करते हैं, डिटर्मिन करते हैं, फिर अकम्प्लिश, कंप्लीट, अचीव करते हैं जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है किस तरह से, ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज को बच्चे यूज करके। ठीक है, आगे है बेटा कि एज अ प्रोसेस इसमें 5 चीज़ें आती हैं। एक है सोशल प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग है तो सोसाइटी होगी, सोसाइटी होगी तो इनका एक मैनेजर्स का अच्छा म्यूचुअल रिलेशनशिप, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन होगा आपस में। तो ये एक डिस्टिंक्ट सोशल प्रोसेस है, ये सोसाइटी के साथ लिंक्ड अप है। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा करना। यहाँ पे बेटा फिजिकल रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो
प्रॉपरली अगर ह्यूमन अच्छे होंगे तो वो फिजिकल रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को अपने आप अच्छे से यूज़ करके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। इंटरेक्टिव प्रोसेस में ये है कि मैनेजर बेटा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और हर फंक्शन उनका इफेक्ट करता है, इसलिए ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। कॉन्टीन्यूस है मैनेजमेंट, ये नहीं है एक दिन चलेगी, ये हमेशा चलती रहती है। यूनिवर्सल ये बेटा हर जगह एप्लीकेबल होती है, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह होगी, चाहे आप घर में ले लो, अपनी पर्सनल लाइफ में ले लो, हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होती है।